वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा BSR। और आज तुम्हारे लिए लगातार दूसरा सरप्राइज। कल मैंने सरप्राइज दिया था क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स की वीडियो से। आज क्लास 9th के बच्चे केमिस्ट्री में एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जिसकी डिमांड अक्सर बच्चे करते रहते हैं कि उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज उसकी वीडियो बनाई जाए। और इस टॉपिक में वैसे तुम्हारे लिए तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक केमिस्ट के लिए उसका काम बड़ा इजी बना देता है ये मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट जब रिएक्शन फॉरवर्ड करते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं रिएक्शन को, तो उस केस में वो जब एटम और मॉलिक्यूल के नंबर को मास के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मोल वर्ड का मतलब हीप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो मोल एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो वहां उसकी काउंटिंग के लिए हम एक बड़ा नंबर यूज कर रहे हैं, उसका हमने नाम दिया है मोल। और ये जो वर्ड है मोल, सबसे पहले अबाउट 1896 में विलियम ओस्टवाल्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। और उन्होंने इस मोल के बारे में हम लोगों को बताया कि ये मोल क्या है। तो ये मोल एक मैजिकल नंबर है, ऐसे समझो। जैसे तुमने बचपन से सुना होगा पेयर, एक पेयर, तो एक पेयर में हम दो काउंट करते हैं। जैसे पेयर ऑफ शूज, तो दो जूते हम काउंट करते हैं उसमें। जैसे 1 डजन, तो डजन जो वर्ड है उसमें हम 12 को काउंट करते हैं। डजन ऑफ बनानास, तो हम 12 केले लेके आते हैं। इसके बाद एक वर्ड होता है स्कोर। स्कोर में हम 20 को यूज करते हैं, यानी 20 के ग्रुप को हम स्कोर बोल देते हैं। ऐसे होता है ग्रॉस। ग्रॉस में हम 144 यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक मोल होता है, 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब किसी भी चीज का 6.022 इंटू 10 का 23 एक मोल है। सपोज करो हम एक डजन एप्पल लेके आते हैं तो हम 12 एप्पल लेके आते हैं। कल को हम एक मोल एप्पल लेके आएंगे तो हम 6.022 इंटू 10 का 23 एप्पल्स लेके आएंगे। यानी कि ये कुछ गड़बड़ जड़बड़ नहीं है, ये फिक्स है। एक मोल फिक्स है कि इतने नंबर को हम एक मोल बोलेंगे, चाहे वो किसी भी चीज का एक मोल हो। एप्पल है या फिर एटम है या मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, कोई भी चीज अगर है एक मोल, तो इसका मतलब उसकी काउंटिंग फिक्स है इतनी। अब क्योंकि हम इसे केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं, और केमिस्ट्री में तुम लोगों को पता है कि एटम बहुत छोटा होता है, तो उसको काउंटिंग भी एक सिंगल फॉर्म में या कम, थोड़ा सा उसको काउंट करना डिफिकल्ट होता है। तो वहां हमने एक बड़ा ग्रुप ले लिया। अब ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जब इसको काउंट किया, एक्सपेरिमेंट किए इतने एटम लेके डिफरेंट सब्सटेंस और एलिमेंट्स के, मैटर के, तो उन्होंने एक इसमें बड़ा एक मैजिकल इनको कॉन्सेप्ट नजर आया। और वो ये नजर आया कि इतने नंबर पे आके हर एटम और मॉलिक्यूल्स के जब इतना ग्रुप हम लेते हैं तो उनका मास कांस्टेंट हो जाता है। अब मास कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि सबका मास एक हो जाता है, मास तो सबका अलग अलग ही होगा। अब तुम 1 डजन एप्पल लाओगे तो उनका मास मान लो आएगा, 1 डजन एप्पल का मास 3 किलो। तो अगर तुम 1 डजन कल को नींबू लाओगे तो उनका मास तो कम आएगा ना, यानी वो साइज पे डिपेंड करेगा। और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है, ऑक्सीजन का एटम बड़ा होता है। तो तुमने काउंटिंग अगर हाइड्रोजन के इतने एटम करी तो मास तो कम बैठेगा, और इतने एटम की अगर काउंटिंग करी ऑक्सीजन की तो मास ज्यादा बैठेगा, यानी कि उनके साइज पे डिपेंड करेगा। बट एक मैजिकल इसमें गेम निकल के आता है, वो है कि 1 मोल किसी भी चीज का अगर हम लेते हैं तो उसकी काउंटिंग तो फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 का 23, लेकिन उनका मास भी फिक्स होता है। और फिक्स होता है वो GAM, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। यानी कि GAM एक पुराना वर्ड है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास, या GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम आजकल नाम देते हैं मोलर मास का। तो ये जो मोलर मास है, अब मोलर मास हमें पता चल जाता है क्योंकि अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता है या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता है
तो हम उससे फिर मोलर मास पे पहुंच सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 U है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास हो गया 1 ग्राम। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है H2O, तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, अब 2 है तो इंटू 2 करनी पड़ेगी, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मिला के 2 × 2 + 16 यानी कि 18 U होता है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, उसका बेटा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 18 U, तो इसका मतलब इसका मोलर मास बेटा 18 ग्राम। तो U को हटा के ग्राम लगाना है, बस सिंपल, कुछ नहीं है। मोलर मास जो रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उसमें ग्राम लगा दो, उसको ग्राम में बोल दोगे तो मोलर मास बन जाएगा। तो अब यानी कि अब हमें 1 मोल पता है तो हमें उसका मोलर मास पता है, यानी 1 मोल पता है तो हमें उसकी काउंटिंग भी पता है, और 1 मोल पता है तो हमें उसका मास भी पता है। तो इसीलिए एक मैजिकल नंबर बन गया ये, और इस मैजिकल नंबर को हम एक नाम भी देते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो जो नंबर है इसको इंडिकेट करते हैं एन, और नीचे छोटा सा ये ओ बना देते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में इसका हमने नाम रख दिया था इस नंबर का, इस मैजिकल नंबर का नाम एवोगैड्रो नंबर। तो ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो हम यूज करते हैं यहाँ पे इस मोल के इक्वल में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि ये नंबर और मास का रिलेशन है, यानी कि हमें काउंटिंग भी पता चल जाती है और हमें मास भी पता चल जाता है। सिंपल है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें एक लाइन समझनी है कि 1 मोल किसी भी चीज का, जैसे अगर हमने 1 मोल ऑक्सीजन गैस ली, तो इसका मतलब उस ऑक्सीजन गैस के अंदर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, और उसका जो मास बैठेगा, जितना ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है मोलर मास, तो ऑक्सीजन का तो 16 होता है, ये भी हमने यहाँ पे लगाया था, तो O2 का होगा 32, तो 32 ग्राम बैठेगा। यानी कि अब हमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास पता चल गया बिना तोले, बिना नापे। तो ये एक बहुत ही मैजिकल चीज है, और जिसको हम केमिस्ट्री में जब केमिस्ट लोग रिएक्शन कराते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली अब मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ, और न्यूमेरिकल्स इसके बहुत सिंपल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, और चाहो तो उनको फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से तुम्हें समझा सकता हूँ। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर लेते हैं और फॉर्मूला से भी कर लेते हैं, तो मैं दोनों तरीके से तुम्हें बता दूंगा। अब इसमें जैसे सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, आंसर नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इसके हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर हमें मोल बताने हैं तो 2 चीज में बताने होते हैं, कभी कभी मास में बताने होते हैं और कभी कभी पार्टिकल्स में बताने होते हैं। दोनों चीजों को हमें मोल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। तो अगर मास में कभी हमें मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल फार्मूला। अब तो जैसे तुम्हें पहला क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम एटम है, उसके मोल बनाने हैं, तो गिवन मास तो 52 ग्राम हो गया, और हीलियम एटम का जो मोलर मास है, क्योंकि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हीलियम एटम का 4 U है, तो उसका 4 ग्राम बैठा। भाई U को हटा के ग्राम लगाना है, 4 से डिवाइड कर दिया, 13 आ गया। तो फाइनली 13 मोल बनेंगे अगर हम इतना ग्राम हीलियम एटम लेते हैं। तो अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें पार्टिकल्स के मोल बनाने हैं। तो पार्टिकल्स का फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वो भी याद कर लो। नंबर ऑफ मोल्स अगर पार्टिकल के बनाने हैं तो उसका फार्मूला गिवन पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर NO। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास है 12.044 × 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 बार हो गया, यानी कि 2 मोल बने। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब हम मोल पे आसानी से पहुंच सकते हैं। और समझ लो, मोल पे पहुंच गए तो मास पे भी पहुंच जाओगे, मोल पे पहुंच गए तो काउंटिंग पे भी पहुंच जाओगे, यानी मोल पे पहुंचना सिंपल है। इसके बाद आता है अब जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का काम खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसमें हम मास कैलकुलेट करेंगे।
अब मास के भी दो ऑप्शन है, कोई तुमसे डायरेक्ट मोल में मास पूछ सकता है, तो मोल में मास बताना तो बहुत इजी है। लेकिन हाँ, अगर पार्टिकल्स में मास पूछता है तो पहले तुम्हें मोल पे जाना पड़ेगा, और पार्टिकल्स को मोल बनाना मैंने अभी तुम्हें सिखाया। तो जैसे आंसर नंबर हम 2 की बात करते हैं, इसका पहला पार्ट लेते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो पहले तो तुम मोलर मास निकाल लो इसका। मोलर मास ऑफ N2, तो एक नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता है, एक नाइट्रोजन एटम 14 U का होता है, तो 2 नाइट्रोजन एटम है N2 में, तो 28 के हो गए, तो 28 ग्राम हो गया इसका। अब तुम्हें इसके मास को बताना है तो इसके पहले मोल बना लो, लेकिन इसके मोल बना के वैसे कोई तुम्हें बेनिफिट भी नहीं हो रहा, क्योंकि चलो बनाओ। नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके बनाना चाहते हो तो एक ही बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, तो हमारे पास, लेकिन मोल तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए हमें मोल बनाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.5, तो अब तुम सीधा इसका मास बता दो। तो मास ऑफ 0.5 मोल, तो एक मोल का मास वही होता है जो इसका मोलर मास है 28, तो 0.5 मोल का 0.5 इंटू 28 यानी हाफ कर दो 14 ग्राम। तो कुल मिला के हम मोल को तो तुरंत मास में बता सकते हैं, जो उसका मोलर मास है मॉलिक्यूल का या एटम का, उससे मल्टीप्लाई कर दो मोल को। अब अगर जैसे इसका सेकंड पार्ट, इसमें तुम्हें मोल बनाने पड़ेंगे क्योंकि पार्टिकल दिया है, अब मोल नहीं दिया, तो पहले तुम्हें अब नंबर ऑफ मोल्स बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन पार्टिकल, अभी मैंने फार्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स का। पार्टिकल अगर है तो गिवन पार्टिकल्स यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन जितने एवोगैड्रो नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 2 मोल बन गए। अब तुम इसका मास बता सकते हो, तो मास ऑफ 2 मोल कितना बैठेगा? 2 मोल किसका निकालना है हम? O2 मॉलिक्यूल का, O2 का, तो O का एक होता है 16 का, तो O2 हो गया 32 का 32, तो 32 इंटू 2 यानी कि 64 ग्राम। तो फाइनली तुम्हें पता चल गया कि इतने पार्टिकल्स अगर हम लेते हैं तो 2 मोल बनेंगे, और 1 मोल का 32 होता है तो 2 मोल का 64। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें अब हम आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कोई मोल में पूछता है तो हमें पता है, लेकिन अगर कोई मास में पूछता है तो फिर हमें दिक्कत आएगी। तो पहले मास को मोल पे जाना पड़ेगा। तो अब इसने हमसे 46 ग्राम सोडियम का जो है एटम अगर लेता है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल आएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 46 ग्राम सोडियम एटम अगर हम लेते हैं तो उनके कितने मोल बनते हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम हीलियम एटम, सोडियम एटम, सोडियम एटम है N में। तो सोडियम एटम्स का अगर हम 46 ग्राम का निकालते हैं तो एक सोडियम एटम 23 का होता है 23 का, तो 46 अगर हम लेते हैं तो 46 अपॉन 23, तो उसका मोलर मास 23 है सोडियम एटम का, तो ये 2 मोल बन गए। तो नंबर ऑफ मोल्स बने 2 46 ग्राम के। अब एक सोडियम एटम का जो अंदर पार्टिकल होते हैं एक मोल के अंदर वो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे, तो इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फार्मूला बना वो बना नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं तुम्हारे इनटू एवोगैड्रो नंबर NO। अब तुम्हारे पास मोल तो बने यार 2, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 2 2 4 0 6 2 12 इंटू 10⁻23। तो इतने पार्टिकल्स बनेंगे, इतने ग्राम अगर हम सोडियम एटम लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मोल बनाया, मोल के बाद हमें 1 मोल के पार्टिकल पता है, तो 2 मोल के निकालने तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद में यानी कि यहां पर तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल्स बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब इसका मान लो सेकंड पार्ट है, उसमें बस इतना फर्क कर रहा है कि मैंने ग्राम तो है पर यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लिया, तो कोई बात नहीं। जब मोल बनाओगे तो इस गिवन मास को इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो इसके बन के आएंगे, सबसे पहले मोल्स पे जाना है। तो गिवन मास तो है तुम्हारे पास 8
और O का एक एटम होता है 16 का, तो O2 होगा 32 का। तो जो बैठेगा इनका डिवाइड करके वो बैठेगा 1/4, यानी 1/4 मोल बने। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1/4 मोल ऑफ O2, तो कितने बने? तो नंबर ऑफ 1/4 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। डिवाइड कर दो 4 से, 4 बन जा 4, बचा 2, 4 5 से 20, 2 0, 4 5 से 20, 4 5 से 20 इंटू 10⁻23। राउंड अप कर लो, यहाँ पे छोड़ना दो प्लेस पे, तो एक 5 है तो 1 ऐड कर दो, 1.51 इंटू 10⁻23। तो फाइनली तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल इसमें पॉसिबल नहीं है, केवल इसमें यही 3 वैरायटी बनती हैं। और इन तीनों के लिए तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि मोल पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो मोल पे पहुंचने के बाद हमें नंबर पता चल जाता है और हमें मास पता चल जाता है। और मोल पे पहुंचने का तुम्हारे पास 2 फार्मूले हो गए। अगर मास के मोल बनाने तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और पार्टिकल्स के मोल बनाने तो गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इससे तुम पहले मोल पे पहुंचोगे, उसके बाद में तुम मास भी बता सकते हो और काउंटिंग भी बता सकते हो। तो मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में मोल कॉन्सेप्ट आ गया होगा, और नेक्स्ट फिर देखते हैं। थैंक यू।